Good morning, guys. I am Upasna. Hope you all are doing well. Welcome to Exampur Family. कलम से क्रांति में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। लेकिन अगर आप लोग ऐसा काम करते हैं जिससे आप अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं और आपको कभी बोरिंग फील नहीं होता, तो आपके दिन का अंत और शुरुआत दोनों ही बेहतरीन होगा। जैसा कि इस कोट में लिखा है, उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज इस बात का गवाह है कि इति और अंत दोनों ही खूबसूरत हो सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने दिन की शुरुआत और अपने दिन का अंत दोनों अच्छे कामों से करेंगे। अगर किसी की हॉबी स्पोर्ट्स है तो वो सुबह उठ के स्पोर्ट्स की चीजें करे, रनिंग करे, जिम्नास्टिक करे, है ना, योगा करे। अगर किसी की हॉबी म्यूजिक है, उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट आता है तो वो म्यूजिक प्ले करे, म्यूजिक सुने, अपना इंटरेस्ट बढ़ाए। तो इससे पूरा दिन तो अच्छा जाएगा ही और आपका हर चीज में मन लगेगा, आप अपनी पढ़ाई को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। ये सेशन 12 और 13 का कंबाइंड सेशन है, क्योंकि 12 तारीख को हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो चलिए हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जो हमने 11 तारीख को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ऑफ द डे था, आबू धाबी की आधिकारिक भाषा की सूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है हिंदी। हिंदी इसका आंसर है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा आंसर दिया था, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ। चलिए इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। हिंदी इज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन इट्स कोड। हिंदी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसकी फर्स्ट अरेबिक और सेकंड इंग्लिश और अरेबिक इसकी पहले से है। अब हिंदी को भी डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इसलिए किया क्योंकि वहां की 30% पॉपुलेशन जो है वो हिंदी बोलती है। चलिए आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफाइड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ देखते हैं। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में आता है ये एक्ट, और इसका वेस्टर्न साइड में कवर होता है। वेस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, और इसके ईस्ट साइड के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल, आंध्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरडीपी 2019 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आरडीपी 2019 लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सबसे पहले तो देखते हैं क्या चीज है। ये एक ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें रिपब्लिक डे की सारी इंफॉर्मेशन होगी। रिपब्लिक डे की परेड की सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड है। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। इसमें कुछ और मिनिस्ट्रीज भी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सुरेश प्रभु इसके मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राजनाथ सिंह इसके मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तो सबको पता ही है, निर्मला सीतारमन। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सुषमा स्वराज। ठीक है, अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन गुड्स डीड्स कैंपेन लॉन्च बाय विच मिनिस्टर? ग्रीन गुड्स कैंपेन किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है यह अभियान। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द प्राइम मिनिस्टर सम्मान निधि योजना फॉर द फार्मर, हाउ मच इनकम सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड इन अ ईयर? प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो किसानों के लिए शुरू की गई है, उसमें इनकम सपोर्ट की राशि कितनी है, कितनी राशि उन्हें मिलेगी? तो ये है, इसका आंसर है 6,000 का उन्हें सपोर्ट मिलेगा। ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट होंगी इसमें। ठीक है, इसके बारे में ये लिखा है, ये पढ़ लीजिए। हाँ, इसमें ये भी है, जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन या उससे कम की जमीन होगी, उन्हीं किसानों के लिए बेनिफिशियल स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम हैज वॉन
द AFC एशियन कप फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग जापान? तो इसका आंसर है कतर। कतर में फीफा भी होगा, फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 में। तो हम इससे भी को लिंक करके बात याद कर सकते हैं। तो फीफा भी आता है इसमें। फीफा के लिए हम देख लेते हैं एक चीज, 2018 का फीफा हुआ था रशिया में, ठीक है। 2022 का कतर में होना है, और 2026 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 कंट्रीज होस्ट करेंगी, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और वैसे भी आप लोगों को पता है इस बार जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो आप करंट अफेयर को अच्छे से करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। प्रेजेंटली हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट? प्रेजेंट में इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है मुस्तफा मदबूले, ठीक है। इजिप्ट के बारे में अब हम कुछ देख लेते हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, जिनको अभी चेयरमैन बनाया गया है अफ्रीकन यूनियन का। अफ्रीकन यूनियन के बारे में अब हम कुछ देख लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन का सबसे पहले तो मोटो क्या है? इसका मोटो है अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका, अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। इसके कंट्री मेंबर है, अफ्रीकन यूनियन के कंट्री मेंबर है 55। इजिप्ट के बारे में अब कुछ देख लेते हैं एक और चीज। इजिप्ट की करेंसी, करेंसी, कैपिटल और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो पता ही है। करेंसी है इसकी पौंड और कैपिटल है इसकी कैरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अमन 19 मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड एट पाकिस्तान? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अमन 19 मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज का संचालन हुआ है। पाकिस्तान के बारे में वैसे तो सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट इसमें अभी करंट में एक हाल फिलहाल में चर्चा हुई है नेशनल ड्रिंक। पाकिस्तान ने अपना नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया है। नेशनल ड्रिंक है शुगर केन जूस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी पाकिस्तान के बारे में सब लोग सब कुछ जानते हैं ऑलमोस्ट। इसकी करेंसी है रुपी, ठीक है, और इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, और इसके प्रेसिडेंट आरिफ आलवी है ना, और इसके पीएम इमरान खान। इसकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पेट्रोटेक विल इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये पेट्रोटेक का 13th एडिशन है, 13th इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, जो दिल्ली एनसीआर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वच्छ शक्ति 2019 लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सॉरी ये गलत हो गया क्वेश्चन, इसमें विच मिनिस्टर आना था, विच मिनिस्टर। तो इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। और ये कहां पर हुआ है? ये कुरुक्षेत्र में हुआ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लेते हैं। 12 फरवरी को इसको इनॉग्रेट किया गया था कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ये वुमेन्स को मोटिवेट करने के लिए, जो वुमेन्स स्वच्छता से जुड़ी हुई हैं उनके लिए, सल्यूटिंग वुमेन स्वच्छता चैंपियंस। तो ये इसका थीम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हैज बीन स्टार्टेड इन?
सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में स्टार्ट हुई है? इसका आंसर है गुवाहाटी। तो इसके बारे में जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है 83rd इसका एडिशन है ये वाला, ठीक है। और गुवाहाटी के बारे में देख लेते हैं। गुवाहाटी असम में है। असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के सीएम और गवर्नर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करेंगे, तो आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है असम के सीएम और गवर्नर का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्राइम मिनिस्टर ने आधारशिला रखी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की धारवाड़ में। धारवाड़ कहाँ पर है? कर्नाटका में। ये कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है। तो कर्नाटका के बारे में हम देख लेते हैं। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका के सीएम हैं एच.डी. कुमारस्वामी। एच.डी. कुमारस्वामी। और कर्नाटका के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री बहुत सारी चीजों की आधारशिला रखे जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। बैटल्स ऑफ पानीपत म्यूजियम पानीपत में रखा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एट केरला, केरला में ये यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री ने। आधारशिला रखी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन पंचकुला, पंचकुला में आधारशिला रखी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की। श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी एट कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में एक और यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री ने, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी। स्वच्छ शक्ति के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था, अभी 9th क्वेश्चन में हमने किया है कवर अप स्वच्छ शक्ति को, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको बताया था अभी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज इनॉग्रेटेड नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को किसने इनॉग्रेट किया है? पीएम मोदी इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन इन, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? यूनानी मेडिसिन, यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जो कि हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो कि हुआ है न्यू दिल्ली में। इसका देख लेते हैं। थीम है इसका यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। ये ऑर्गेनाइज की जाती है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। यूनानी डे भी सेलिब्रेट होता है 11 फेब को, जो कि यूनानी रिसर्चर हकीम अजमल खान के बर्थडे की याद में मनाया जाता है। ये पिक है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली में मीडिया इकाइयों का पहला वार्षिक सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिया यूनिट्स इन न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर से बिलोंग करते हैं। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी। राजस्थान के गवर्नर और सीएम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों का नाम बताएंगे। ठीक है, और राजस्थान में हाल फिलहाल में एक फेस्टिवल लॉन्च हुआ है, फेस्टिवल मनाया गया है कैमल फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल बीकानेर, इन बीकानेर। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर मैं उम्मीद करूंगी सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। एक्सरसाइज राहत हैज हेल्ड एट विच प्लेस? एक्सरसाइज राहत किस स्थान पर आयोजित की गई है? मैं उम्मीद करती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। ओके, बाय गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।